तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के इतिहास में, स्पेशली प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें देखेंगे जानेंगे हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। तो अगर बात करें, जो पहला टॉपिक पाषाण काल से स्टार्ट होगा और इसका जो कालक्रम है 5 लाख बीसी से लेके 2000 बीसी तक है। अब देखिए, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले की बातें हैं। तो ये जो भी होगा, तो ये क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पाषाण काल आता है। फिर दूसरा जब आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट होता है 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट तक जो अगला टॉपिक होता है वो है ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति, और ये स्टार्ट हो जाती है 2100 बीसी से लेके 700 बीसी तक। ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति के बाद जो अगली संस्कृति आती है वो है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति जिसमें हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, और इसका टाइम पीरियड वैदिक संस्कृति का होता है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। फिर उसके बाद वैदिक संस्कृति के बाद हम लोग पढ़ते हैं बुद्ध या महाजनपद काल, और इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 6th सेंचुरी बीसी होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक। बुद्ध काल के बाद आता है अगला जो मौर्य काल आता है, 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक होता है मौर्य काल। उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का जो टाइम होता है वो 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक। एडी मतलब एनो डोमिन होता है। नेक्स्ट मौर्योत्तर काल के बाद जो अगला आता है वो गुप्त काल आता है। गुप्त काल का जो टाइम पीरियड मोटे मोटे तौर पे माना गया है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे 275 एडी से लेके 550 एडी तक। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो गुप्तोत्तर एवं पूर्व मध्य काल। मध्यकाल से पहले की जो भी है, तो ये आपका जो अगला टॉपिक रहेगा गुप्तोत्तर एवं पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाएगा, और इसका टाइम पीरियड 550 एडी से लेके 1200 एडी तक होगा। तो इतने जो टॉपिक हैं, टोटल 9 टॉपिक, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। अब देखिए, किसी काल का जो स्रोत होता है उसका आधार हम कैसे लगाते हैं, तो इसका दो होता है आधार। पहला होता है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा होता है साहित्यिक साक्ष्य के आधार पे। तो पुरातात्विक आधार पुरातत्व अवशेष के आधार पे जो भी अध्ययन किया जाता है वो पुरातात्विक में आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भवन निर्माण में सामग्री का यूज